एक तहसीलदार ने पत्रकार पर आरोप लगाया है कि इसने मुझे धमकाया है और उसी आधार पर जो है एक मामला दर्ज हुआ है। बहारदीन मेरे साथ मौजूद है, मोहर में रिपोर्टिंग करते हैं और आज ये जम्मू आए हैं और ये बता रहे हैं कि जिस बुनियाद पर एफआईआर दर्ज की गई है, इन्होंने अपना पक्ष रखा है कि वो बिल्कुल गलत है। ये कह रहे हैं कि मैंने धमकाया नहीं है। अब कहानी क्या है, ये तो अब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी, पूरे मामले को देखेगी, फैक्ट्स पर जो भी जानकारी होगी। अगर इन्होंने धमकाया तो कोई ना कोई एविडेंस तो होंगे, वीडियो होंगे, कॉल डिटेलिंग होगी, कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन इस खबर चलने से पहले मैं इतना जरूर कहूंगा कि बहारदीन का पक्ष हमने रखा है, हम तहसीलदार का भी पक्ष रखना चाहते हैं। वो भी हमसे संपर्क कर सकते हैं और हम भी उनका पक्ष रखेंगे कि जो उन्होंने जिस बुनियाद पर मामला दर्ज करवाया है, जो एप्लीकेशन उन्होंने, जो कंप्लेंट पुलिस को दी थी, उसमें कितनी सच्चाई है और ये जो कहेंगे इसमें कितनी सच्चाई है। बात ये है, पुलिस इन्वेस्टिगेट पर ऊपर है। बताइए कि जो ये पूरा मामला दर्ज हुआ है, आप मोहर में रिपोर्टिंग जी करते जी। हैं। एक्चुअली सर मैं मोहर में रिपोर्टिंग करता हूँ। पहले आपका शुक्रिया। सर एक्चुअली मसला ये हुआ कि 6 तारीख को 4 बजे के आसपास मैं ऊपर से कोर्ट से बाजार की तरफ आ रहा था, तो मैंने देखा वहाँ पे एक लड़का बाहर परेशान था, तो रो रहा था। मैंने कहा क्या मसला है, तो कहता है कि ऐसे ऐसे मेरे को 2022 में मैंने परमिशन दी थी, अभी तक मुझे परमिशन नहीं मिल रही है, तो मैं क्या करूं, मेरी कोई सुनता नहीं है। तो मैंने कहा ऐसे कोई बात नहीं है, अब चलो मैं तहसीलदार सर को पूछता हूँ। तो मैं जाके तहसीलदार को पहले सलाम की, तो उसने कहा क्या मसला है। मैंने कहा सर ये लड़का रो रहा है, वो सीसीटीवी फुटेज में दिख भी जाएगा अगर वो सीसीटीवी फुटेज देंगे। तो मैंने कहा सर इसकी परमिशन डिले है, क्यों हो रही है। तो उसने कहा लड़के को रिंग की, शायद क्या किया, तो लड़का फाइल लेके आया। फाइल इसने पढ़ी, पढ़ने के बाद इसने कहा कि हमने इसको मकान के लिए जो है इसकी ने परमिशन दी है, बट जो ये दुकानें बना रहा है ऊपर, इसके लिए इसको परमिशन नहीं है। तो मैंने बोला सर जब नीचे मकान बन जाएगा, ऊपर तो दुकानें बननी है। तो कहता है हाँ बननी तो है, आप फिर मेरा काम मुझे सिखाओगे। मैंने कहा सर मैं सिखा नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। तो कहता नहीं अभी काम इनको बोलो बंद करो। मैंने बोला सर यही काम बंद करेंगे या बाकी जगह भी जंगलात में या ऐसे भी काम चल रहा है जो मोर में कंस्ट्रक्शन हो रही है। मैंने कहा सर इन लोगों को किसने परमिशन दी है, यहाँ परमिशन के बेस पे ये कर रहे हैं, तो मेरा फर्ज था ना कि उसको पूछना। तो वो आगे से सेंटिमेंट हो गया कि कहता अब मेरा काम मुझे सिखाओगे, अब यहाँ से गेट आउट हो जाओ। अब वहाँ नायब तहसीलदार भी बैठा हुआ था। तो मैंने कहा अब इस वक्त शायद रोजा है, 4:30 बज रहे थे। तो मैंने कहा अच्छा नहीं लगता। मैंने लड़के को रोते रोते बाजू पकड़ी, मैंने कहा चल बाहर। तो मैंने ये सिर्फ कन्वर्सेशन हो रही थी या कोई रिपोर्टिंग वगैरह? नहीं 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 नहीं, सिर्फ सर बात कर रहे थे कि देखो हर मसला रिपोर्टिंग से ही नहीं हल होता है, कोई मसला बात से भी हल हो जाता है। तो मैंने कहा बात से हल हो जाएगा। तो मैं उसको लेके बाहर आ गया। फिर रात को 11 बजे मुझे फोन आ गया कि आपने तहसीलदार साहब को थ्रेट किया है, उसको आर्गूमेंट पास की है और हाथापाई करने की कोशिश की है। मैंने कहा सर अगर ऐसा कुछ होगा, आप सीसीटीवी फुटेज वहां पे इसीलिए लगे हैं, अब सीसीटीवी फुटेज ये जो कन्वर्सेशन हुई थी ऑफिस के अंदर हुई थी? इसके अंदर हुई थी। तो यानी कि ये आरोप लगा रहे हैं कि ये धमकाया, तो ऑफिस के अंदर धमकाया आपने? हाँ इनका आरोप है कि ऑफिस के अंदर धमकाया। इतना तो कोई वो नहीं होता कि ऑफिस के अंदर एक मैजिस्ट्रेट को जाके धमकाएगा। इतना तो हर बंदे को पता है कि इस पे अफेंस भी लगते हैं और तहसीलदार के एक मैजिस्ट्रेट के पास इतनी भी पावर होती है, वो खुद से जेल भेज सकता है 15 दिन। ये तो सबको पता है। बट मैं वहां से निकला और बाद में मुझे लगा पता कि इसने एफआईआर करवा दी है। तो मेरे लॉयर ने मेरे को जमानत भी करवा दी। फिर उसके बाद मेरे लॉयर ने मुझे कहा कि ऐसा कोई मसला नहीं है, इसने 2 तरीके की कंप्लेनें की है, हम इस पे देखेंगे। बट मेरा एक ही है कि सीसीटीवी फुटेज अगर वहां पे लगी है। मैंने उसके बाद एसडीएम सर को फोन किया, मैंने कहा सर इसने फेक एफआईआर मेरे पे की है, मैं क्या करूं, मैं जाऊं कहीं मैं भी कंप्लेन करूं या ना करूं। तो उसने मुझे कहा आप 2 दिन रुको, मैं 2 दिन के बाद आ रहा हूं, मैं देखूंगा इस मैटर को कि क्या मसला है। तो 2 दिन अभी हुए थे, तो अब एसडीएम तीसरे दिन पहुंच गया, तो इसने 2 दिन में ही मेरी चार्जशीट जो है वो फाइल कर दी, कोर्ट में चलान पेश कर दिया। तो फिर मैं एसडीएम सर के पास गया, उसने कहा आप अपने लायर को बुलाओ, मैं लायर को पूछूंगा कि इसमें हल क्या हो सकता है मसला। फिर मेरा लायर कोर्ट में यहाँ पे आ गया एसडीएम सर के पास। तो एसडीएम सर ने लायर को पूछा कि क्या इसमें कुछ हल हो सकता है, क्या हम ये पर्चा किसी किस्म से किसी तरीके से खत्म कर सकते हैं। तो लायर ने कहा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब ये कोर्ट में मसला चले गया है, अब हम इसको कोर्ट में देखेंगे। बट मेरा सर एक ही चीज है कि वहां पे अगर हम इस तरीके से हमें दबाया जाएगा, उनकी जो एफआईआर है ठीक है, उन्होंने जो हम पे आरोप लगाया, इसने थ्रेट किया, हम उसकी चीज को एफआईआर को अप्रिशिएट करते हैं कि ठीक है पुलिस ने अच्छा काम किया। बट जो सीसीटीवी फुटेज है मेरी भी तो सुनी जाए ना, एक साइड क्यों सुन रहे हैं। मेरी भी वहां सीसीटीवी फुटेज खंगाला जाए कि क्या मैंने उसको थ्रेट दी है, क्या मैंने आर्गूमेंट पास किए हैं,
क्या मेरी आवाज को दबाया जाता है? अगर इस तरीके से वहां पे सीसीटीवी फुटेज नहीं लगी है, कल को कोई कह देगा इसने जी रेप कर दिया या इसने वो किसी मसले में शामिल था, कल को किसी और, कोर्ट भी तो एविडेंस मांगेगा ना, वो तो मांगेगा, कोर्ट तो एविडेंस मांगेगा, वो तो उस पे कोर्ट पे तो मुझे भरोसा है। बट मेरी ये मांग है कि इसके ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर मैं गलत हूं तो मुझे कोई और ऑफेंस लगना चाहिए, अगर मैं गलत नहीं हूं तो फिर मुझे क्यों दबाया जाता है, क्यों मुझे हरास किया जाता है, क्यों मेरी जिंदगी को दाग लगाया जाता है? मेरा सवाल तो ये है, कल को वो तहसीलदार 4 साल यहाँ रह के कल वो चले जाएगा, उसकी ट्रांसफर हो जाएगी, बट दाग तो मेरे को लगा के ही जाएगा ना। कल को अगर कोई मसला, हम किसी तहसीलदार के पास कैसे बात करने जाएंगे? अगर जाएंगे तो कुछ जो गिने चुने करप्ट लोग वो कहेंगे सर ये रिपोर्टर ही ऐसा है, इसको पहले भी तहसीलदार ने पर्चा दिया। बताओ कि हम लोगों की बात करने के काबिल है वहां पे? हम, मेरी तो ये मांग है कि सीसीटीवी फुटेज को सामने लाया जाए, जनता फैसला करेगी कि क्या मैं सही हूं, मैं गलत हूं। ये मेरी रिक्वेस्ट है। एफआईआर दर्ज हुई है उसमें क्या क्या धाराएं लगी हैं, किन किन बुनियाद पे लगी? उस पे ये लगा है कि इसने मेरे काम को रोका, मुझे थ्रेट किया और मुझ पे हाथापाई करने की कोशिश की। बट वो, मैं कह रहा हूं कि सीसीटीवी फुटेज लाई जाए, जो लड़का वहां पे फाइल लेके आया था उसको पूछा जाए, जो दूसरा लड़का मेरे साथ था उसको पूछा जाए। क्या इतना तो मैं बेवकूफ नहीं हूं? जब मैं इसी तहसीलदार को 4 साल हो गए, इससे पहले भी एसडीएम रहे, तहसीलदार ले, आज तक किसी तहसीलदार को हमने थ्रेट नहीं किया या किसी एसडीएम को हमने थ्रेट नहीं, करें भी क्यों? हमारा फर्ज है कि अगर कोई हमारे वहां गरीब लोग हैं, हम जाके, अगर उनकी सुनवाई नहीं होती है, उनकी बात नहीं होती है, तो हम जब जाते हैं तो पता नहीं इनको क्या ऐसा लगता है कि ये क्यों आ जाते हैं हमारे। भाई हम तो लोगों को, जिन लोगों की मदद करते हैं वो तो बोल नहीं पाते हैं, उनकी मदद करने के लिए वहां जाते हैं। मैं बिल्कुल भी किसी पे आरोप नहीं लगा रहा हूं, ना मैं तहसीलदार पे आरोप लगा रहा हूं कि उसने गलत किया है, ना मैं पुलिस पे आरोप लगा रहा हूं कि उन्होंने गलत किया। उन्होंने ठीक किया है, एक मैजिस्ट्रेट की अगर उनको कंप्लेन गई उन्हें ठीक, बट सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जाए और मुझे इंसाफ दिया जाए। तो देखिए, अब कहानी सुन ली, बाहर दिन जो है वो क्या कह रहे हैं, और ये मोहर में रिपोर्टिंग करते हैं। और एक मामला जो है, इन्होंने देखा कि एक लड़का जो है वो रो रहा था, और उसी को लेकर ये तहसीलदार साहब के पास जाते हैं। और अंदर क्या कुछ हुआ ये अब देखिए, ना तो हमें पता है, अब ये पता होगा तो वहां तो तहसीलदार साहब या फिर ये, क्योंकि जो कन्वर्सेशन हो रही थी, या फिर वो जो लोग ऑफिस में होंगे, या फिर सीसीटीवी कैमरा, क्योंकि जब तक सीसीटीवी कैमरास की फुटेज सामने नहीं आएगी तब तक कुछ भी क्लियर नहीं होगा। पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया है और पुलिस तक ये मामला पहुंचकर जो है कोर्ट तक भी पहुंचा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कोर्ट में अगर ये मामला गया है तो जिस आधार पर मामला दर्ज हुआ है, क्या इन्होंने अगर थ्रेड किया है तो ये कह रहे हैं कि मुझे सजा मिलनी चाहिए अगर मैंने थ्रेड किया या मैंने धमकाया है। अगर नहीं है तो फिर मुझे जो है क्यों जो है हरास किया जा रहा है, ये इनका कहना है। अब रही बात दूसरी पक्ष की, तहसीलदार साहब अगर आप देख रहे हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, हम आपका पक्ष भी जो है जरूर रखेंगे। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद, जय हिंद।